हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली दो वीडियो में मैंने आपको हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं करवाई थी। आज हम उसके एमसीक्यू देखते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार हैं तो कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन। कवि किसका भार लिए फिरता है? घर बार का, कार्यालय का, जगजीवन का, आसपास का। तो किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का। जो हम एस्टेट के एग्ज़ाम देते हैं उसमें पीजीटी में भी इस तरह से क्वेश्चन पोयम के अंदर से या फिर पाठ के अंदर से पूछ लेते हैं। इससे आगे है, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यास, आस, उल्लास या प्यार। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्यार। कवि किस सुरा का पान करता है? स्नेह, उमंग, उत्साह, द्वेष। तो क्या हो जाएगा? स्नेह। कवि ऐसा संसार लिए फिरता है। कैसा? यथार्थ, आदर्श, स्वप्निल, सुखी। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्निल। कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है? स्मृतियाँ, अग्नि, कल्पनाएं, स्नेह। आंसर हो जाएगा अग्नि। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? वृद्ध, प्रौढ़, युवा, किशोर। आंसर होगा युवा। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राग, राम, रास, राज। क्या होगा? राग। कवि की वाणी कैसी है? मृदुल, कठोर, उग्र, शीतल। तो क्या होगा? शीतल। यदि आपने पोयम अच्छी तरह से पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। हमने पढ़ा था कि शीतल वाणी में भी क्रोध लिए फिरता है। तो कैसी वाणी थी उनकी? शीतल वाणी। इससे आगे है, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना, रक्षक। कविता में सबसे जो अंतिम पंक्तियाँ थी उसमें कवि कहता है कि मैं तो फूट फूट कर रो रहा हूँ, तो दुनिया मुझे कह रही है कि ये तो छंद बना रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया मुझे एक दीवाने की तरह बताए, दिखाए। तो इसलिए वो अपने आप को क्या मानता है? दीवाना। कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? सांत्वना का, बलिदान का, मस्ती का, समर्पण का। हमने कविता में भी पढ़ा था कि मैं इस तरह का संदेश लिए फिर रहा हूँ कि यदि मैं अगर किसी को सुनाऊं या समाज को सुनाऊं तो समाज उस संदेश को सुनकर झूम उठेगा, लहरा उठेगा। तो इसलिए हमें पता चल जाता है कि बच्चन जी किस तरह का संदेश लिए फिर रहे हैं? मस्ती का। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? 1907, 1908, 1909, 1910। तो बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? 1907। और अगर जगह पूछे तो कहाँ? इलाहाबाद। इससे आगे, हरिवंश राय बच्चन का देहांत कब हुआ था? 2001, 2002, 2003 या 2004। तो आंसर हो जाएगा 2003। आगे, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और कब हुआ था? 1907। हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। तो उनका निधन कहाँ हुआ था? मुंबई में। और जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। जन्म हुआ था 1907 में और निधन हुआ था 2003 में। आगे है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? जो कविता है इनकी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें कवि कहता है कि मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो ये किसके मन में विचार आता है? पंथी के, पर्वतारोही के, सैनिक के या खिलाड़ी के? तो किसके मन में आता है? पंथी के। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? प्रसाद का, निराला, दिनकर या बच्चन? तो किसकी कविता है ये? बच्चन की है। और यह कविता नहीं है, ये काव्यांश है। उनकी जो कविता है एक गीत, उनमें उसमें से ये काव्यांश लिया गया है। आगे है,
हो जाए न पथ में रात कहीं, सोच कर कौन जल्दी जल्दी चलता है। तो कौन चलता है? कबूतर, चिड़िया, चिड़िया के बच्चे या पंथी। आंसर होगा पंथी। आगे, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, यानी कि इंतजार में हैं। तो हमने दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में पढ़ा भी था कि किसके बच्चे जो हैं इंतजार कर रहे हैं, घोंसलों से झांक रहे हैं, तो चिड़िया के। तो आंसर क्या हो जाएगा? चिड़िया के। और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के, मैना के। तो क्या हो जाएगा? चिड़िया के। अब तो आपने ये पोयम पढ़ ली होगी, इसलिए आपको लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मिक्स होकर एग्जाम में आते हैं ना, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुलबुल होगा, कोयल होगा, मैना होगा या चिड़िया होगा। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करें। आगे, नीड का अर्थ है जल, कमल, तालाब, घोंसला। आंसर होगा घोंसला। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं। कविता में हमने पढ़ा था कि बच्चन जी याद करते हैं कि मैं इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ, मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा। तो यह सोचकर जो उनके जो कदम हैं वे कमज़ोर पड़ जाते हैं, मतलब शिथिल हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। आगे है, घर जाकर वह क्या करेगा। उसे अपने घर जाने की जल्दी नहीं है, उसे अपना घर अच्छा नहीं लगता। तो आंसर क्या होगा? घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा, इसलिए कवि के जो कदम हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं। आगे, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है। पंक्तियों में था ना कि भी जो चिड़िया है वो उड़ रही है, बाहर है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, फिर तुरंत उसको याद आता है कि जो उसके बच्चे हैं वो नीड से झांक रहे होंगे। तो इस बात को सुनकर वो क्या करती है? तेजी से और उड़ने लगती है, उसके जो पंखों है उसमें गति आ जाती है। तो यहाँ पर वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है कि बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है। तो क्या करती है? चींची करती है, तेजी से उड़ती है, दाना चुगती है या पंख फैलाती है। तो आंसर होगा तेजी से उड़ती है। आगे, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं। धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम। तो क्या जोड़ते हैं? अर्थ जोड़ते हैं, अर्थात धन जोड़ते हैं। बच्चन जी कहते भी हैं कि यह जो संसार है ये झूठे मोह माया में गिरा हुआ है, झूठा जो है अर्थ, वैभव, इसको जोड़ रहा है। तो वहीं से हमें हेल्प मिल जाएगी कि जो संसार के लोग हैं वो पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? अर्थ जोड़ते हैं। आगे, कवि कैसे संसार को ठुकराता है। ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मशील या वैभवशाली। तो बच्चन जी कहते हैं कि भी जो ये संसार है झूठा दिखावा करता है या फिर झूठा वैभव जोड़ता है, ऐसे तो संसार में अपनी कल्पना में रोज बनाता हूँ और रोज उसको ठोकर मार देता हूँ या फिर ठुकरा देता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वैभवशाली। फिर कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है। अवसाद, एहसास, एहसान या अवसर। तो क्या लिए फिरता है? अवसाद लिए फिरता है। हमने कविता में भी देखा था कि बच्चन जी कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद लिए फिरता है। आगे है, कवि ने संसार को कैसा माना है। संपूर्ण, अपूर्ण, नश्वर या अनश्वर। तो कवि ने कैसा माना है संसार को? अपूर्ण माना है, अधूरा माना है, झूठा माना है और कहता है कि ऐसा संसार तो मैं रोज अपनी कल्पना में बनाता हूँ और उसको ठुकरा देता हूँ। आगे, कवि ने अपने हृदय में कैसे उपहार संजोए हुए हैं। तो कवि ने कैसे उपहार संजोए हुए हैं? प्रेम के, द्वेष के, भावों के या अभावों के। आंसर हो जाएगा भावों के। आगे, कवि सुख दुख में कैसा रहता है। सुखी, दुखी, चंचल या सम। आंसर हो जाएगा सम, क्योंकि कवि कहता है ना कि भी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं तो दोनों ही अवस्थाओं में एक जैसा ही रहता हूँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा।
भवसागर से कवि का आशय है भयंकर सागर, भयानक सागर, संसार रूपी सागर या काल रूपी सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसार रूपी सागर। बच्चन जी कहते हैं ना कविता में, क्या कहते हैं कि जो यह संसार है वो तो नाव बना रहा है। किसके लिए नाव? मोक्ष प्राप्ति के लिए नाव बना रहा है। तो वहां पे वे जो संसार है उसको क्या कहते हैं? भवसागर कहते हैं। आगे है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अतिशोक्ति। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? रूपक। आगे, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? तो एक गीत कविता में कवि ने कैसा माना है? स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र या उग्र। तो कैसा माना है? परिवर्तनशील। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? क्यों है? पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण या फिर परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा? परिवार से बिछुड़ने के कारण। आगे, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? प्रसन्नता, उत्साह, विहलता, घृणा। तो कैसे भाव थे? विहलता के, व्याकुलता के भाव भरे हुए हैं। आगे, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? खिड़की से, छत से, दरवाजे से या नीड़ों से। तो बच्चे किसके थे? वो पक्षी के। कहाँ से झांक रहे थे? नीड़ों से अर्थात घोंसलों से। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? किससे होती है? जब उसके पंखों में गति आ जाती है, वो तेजी से उड़ने लगती है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से, जल्दी जल्दी दाना चुगने से। आंसर क्या होगा? तेज उड़ने से। आगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? क्या भरता है? शिथिलता, विकलता, चंचलता, विहलता। तो क्या भरता है? चंचलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? चिड़िया को, कवि को, सूर्य को या प्रत्याशा को। तो आंसर होगा सूर्य को। आगे, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? बच्चन जी कहते हैं ना कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं किस लिए इतनी जल्दी घर पे पहुंचूं। तो यह किसके लिए है? शिथिलता के लिए, चंचलता के लिए, विहलता के लिए, आश्चर्य के लिए। तो आंसर होएगा विहलता के लिए अर्थात व्याकुलता के लिए। आगे, सॉरी ये क्वेश्चन नेक्स्ट कविता से आ गया है। आगे देखो, मैं हूं किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? चंचल, शिथिल, विहल या उपयुक्त सभी। तो आंसर होएगा शिथिल। क्यों? बच्चन जी कहते हैं ना कि मैं क्यों इतना चंचल हूं, क्यों इतना व्याकुल हूं। आगे, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना, बहाने बनाना, अभिनय करना या आंसू बहाना। तो क्या कहा था? छंद बनाना। बच्चन जी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं ना कि भाई मैं तो फूट फूट के रो रहा हूं और यह दुनिया तो अजीब है, यह संसार तो अजीब है। इसको भी क्या कह रही है कि यह तो छंद बना रहा है अर्थात कविता बना रहा है। आगे है, आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? मस्ती, हंसी, सुधारवाद या निष्क्रियता। तो क्या है? मस्ती है। अंत में वो कहते हैं ना कि मैं तो ऐसा संदेश लिए फिर रहा हूँ, ऐसा मस्ती का संदेश लिए फिर रहा हूँ, अगर मैं संसार में इसको सुना दूं तो सब लोग मस्ती में झूम उठेंगे, लहरा उठेंगे। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? प्रेमी, तपस्वी, थकापंथी या कारीगर। तो कौन रहता है? थकापंथी। यहाँ पर हमारे जो MCQ हैं वो कंप्लीट होते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता के। और यहाँ पर
यह चैप्टर भी पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एमसीक्यू टाइप के, ये क्वेश्चन आप देखना PYQ आपको नज़र आएंगे कहाँ, एचटेट के PGT में। थैंक यू।